हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सेंट्रिक। आज हम मिल रहे हैं यहां पर एक नए सब्जेक्ट के साथ एंड दैट इज द ओपन चैनल फ्लो। अब इसको आप एज अ सब्जेक्ट भी मान सकते हैं या एक बड़े से सब्जेक्ट का छोटा सा पार्ट भी मान सकते हैं। है क्या ये, जरा समझते हैं। तो अगर आपने गेट का सिलेबस देखा होगा सिविल का, तो उसमें वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सेक्शन नंबर 4 पे वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में गेट में 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है इसको। जरा देखें आप, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। ये गेट का सिलेबस का ही पीडीएफ है आपका। तो गेट के सिलेबस में सेक्शन नंबर 4 में वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में ये 4 पार्ट आपको लिखे दिखते हैं: फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। इसमें से इन दोनों को तो हम एज अ एफएम ही कंसीडर करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स ही कंसीडर करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स प्लस हाइड्रोलिक्स ये एक ही साथ पढ़ा जाता है एफएम के नाम से। लेकिन इसी में जरा इस पार्ट को देखें, चैनल हाइड्रोलिक्स, एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, स्पेसिफिक एनर्जी, क्रिटिकल फ्लो, हाइड्रोलिक जंप, यूनिफॉर्म फ्लो, ग्रेजुअली वेरीड फ्लो एंड वाटर सरफेस प्रोफाइल। ये वाला जो पार्ट है चैनल हाइड्रोलिक्स, इस चैनल हाइड्रोलिक्स को जनरली हम ओपन चैनल फ्लो के नाम से जानते हैं। अगर गेट के सिलेबस के हिसाब से देखें तो इट इज अ पार्ट ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। ये फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है गेट के सिलेबस के हिसाब से, लेकिन इसको हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं क्योंकि अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं, इस सिर्फ ओपन चैनल फ्लो के वेटेज की बात करूं, तो अगर एफएम का वेटेज ऑन एंड अराउंड 7 से 8 मार्क्स के आसपास का होता है, फ्लूइड मैकेनिक्स का टोटल वेटेज 7 से 8 नंबर के आसपास का होता है, 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। तो जो भी वेटेज फ्लूइड मैकेनिक्स का है, इसमें से आप ये मान के चलिएगा ये चैनल हाइड्रोलिक्स बोले तो ओपन चैनल फ्लो का वेटेज करीब करीब 2 से 3 नंबर का रहेगा। इस 7 से 8 नंबर का जो टोटल फ्लूइड मैकेनिक्स है, उसमें से 2 से 3 नंबर तो आपके डायरेक्टली ओपन चैनल फ्लो से पूछे जाते हैं, कई बार 4 नंबर भी हो जाते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लूइड मैकेनिक्स का, सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत स्कोरिंग, बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग, सारा कुछ है इसके साथ। और इसमें से सवाल हर साल 101% आएगा ही आएगा, पक्की बात है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 1 नंबर का तो मिलना तय है। उसके अलावा किस्मत रही तो और ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको इसमें से मिल सकते हैं, दैट इज फ्रॉम ओपन चैनल फ्लो। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स का ही पार्ट है, लेकिन हम इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ेंगे अलग से। इसके अलावा वाटर रिसोर्स में हाइड्रोलॉजी भी है और इरिगेशन इंजीनियरिंग भी होता है, जो इन द सब्सिक्वेंट टाइम आगे के समय में आपको ये सब्जेक्ट्स भी हमारी तरफ से देखने को मिलेंगे। लेकिन अभी फिलहाल में शाहनवाज सर ने आपके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स कवर कर दिया है और अब मैं आपको कवर करूंगा इस फ्लूइड मैकेनिक्स का वो पार्ट जिसको हम कहते हैं ओपन चैनल फ्लो। एंड दिस ओपन चैनल फ्लो इज स्पेशली फॉर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ओनली। सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के सिलेबस का ही पार्ट है ओपन चैनल फ्लो। तो अब सवाल उठता है कि ये ओपन चैनल फ्लो है क्या। तो ओपन चैनल फ्लो के बारे में तो मैं बात करूंगा ही करूंगा, लेकिन इस ओपन चैनल फ्लो की बात अगर मैं गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से करूं, तो गेट में इसका वेटेज मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूं, 2 से 4 नंबर के बीच में मिलता है इसका वेटेज। 2 नंबर का भी हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। मिनिमम 3 या 4 नंबर का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको गेट की परीक्षा में, सिर्फ और सिर्फ ओपन चैनल से सवाल बहुत आसान रहेंगे, कंसेप्चुअल भी है और मजेदार भी रहेगा। तो ये ओपन चैनल है क्या, क्या रहेगा इन सब चीजों में, क्या क्या पढ़ना है हमको इस ओपन चैनल फ्लो में, ये सारी बातें हम लोग यहां पर अब करेंगे कि व्हाट एक्चुअली इज द सिलेबस ऑफ ओपन चैनल फ्लो। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये जो पार्ट है ओपन चैनल फ्लो, इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है ये जरा देखेंगे। तो जरा बात करते हैं सिलेबस की। तो मैं ओपन चैनल फ्लो, जिसको जनरली ओसीएफ के नाम से बोला जाता है शॉर्ट में, ओपन चैनल फ्लो फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट है। इस ओपन चैनल फ्लो में हमको पढ़ना क्या क्या है, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कुछ भी नया अगर चालू करते हैं तो एक जनरल इंट्रोडक्शन उस सब्जेक्ट का या उस चैप्टर का हमारे दिमाग में होना चाहिए, सो दैट हमको ये तो पता चले कि पढ़ना क्या है, हमको क्या क्या चीजें आने वाली हैं, इसमें सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। सेकेंड पार्ट जो रहेगा दैट इज
द चैनल ज्योमेट्री, चैनल ज्योमेट्री, चैनल ज्योमेट्री की बात करेंगे। क्या है ये सारी बातें आपको एक एक करके समझ में आएंगी। अभी तो मैं सिर्फ एक लिस्ट तैयार कर रहा हूं कि हमको पढ़ना क्या है यहां पे। द थर्ड थिंग, जो तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे ओपन चैनल फ्लो में, तीसरा चैप्टर बोल सकते हैं, तीसरा पार्ट बोल सकते हैं ओपन चैनल फ्लो में। जो तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे दैट इज द वेरियस टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। ओपन चैनल में कितने प्रकार के फ्लो मुझे देखने मिल सकते हैं। अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कितने टाइप के फ्लोज हो सकते हैं किसी भी फ्लूइड के। नहीं भी पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स तो भी मैं आपको एक बात ये बता दे रहा हूं कि ओपन चैनल फ्लो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर हालांकि फ्लूइड मैकेनिक्स नो डाउट आपने देखा है, शाहनवाज सर के वीडियोस भी आप देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स पूरा नहीं कवर किया है तो भी आप ओपन चैनल फ्लो को समझ लेंगे, इस बात की गारंटी है। तो तीसरा हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्लो। ओपन चैनल के अंदर में कितने प्रकार के फ्लोज हो सकते हैं, कितने प्रकार से फ्लूइड बह सकता है इस ओपन चैनल में, वो बात होगी। यहीं पे फिर बात होगी द कंसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक एनर्जी, स्पेसिफिक एनर्जी का कंसेप्ट की बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये स्पेसिफिक एनर्जी। क्या होती है स्पेसिफिक एनर्जी, कैसे कैलकुलेट की जाएगी, सारी बातें डिटेल में यहां पर होंगी। अब बेसिकली तो मैं इन 4 पार्ट्स में ही इस सब्जेक्ट को देखूंगा, लेकिन इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा वो एक तो ये वाला है दैट इज द टाइप्स ऑफ फ्लो, और जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द स्पेसिफिक एनर्जी। यहां पर जब हम टाइप्स ऑफ फ्लो की बात करेंगे तो बहुत सारे फ्लोस हमको निकल के आएंगे। स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। फिर उसके अलावा एक और नए तरीके का फ्लो आपको यहां पर देखने मिलेगा जो शायद आपने फ्लूइड काइनेमेटिक्स में नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वहां पढ़ना भी नहीं रहता उसको। दैट इज द क्रिटिकल, सब क्रिटिकल एंड सुपर क्रिटिकल फ्लो। ये सारी चीजें मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, अभी दिमाग मत लगाइएगा इन सब बातों पे कि आप पता चले ये सोचने लगे कि सर पता नहीं क्या तो भी बोले जा रहे हैं। हर जो बात मैं बोल रहा हूं उनका डिटेल डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा आगे के वीडियोज में। तो ये हमारा कुछ एक सिलेबस रहेगा, छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा सब्जेक्ट है, जिसको बहुत आराम से, बहुत बेसिक लेवल से जाके हम लोग समझेंगे। और कहीं ना कहीं जब हम इस पूरी चीजों को समझ जाएंगे तो गेट में आप 100% मार्क्स स्कोर कर लेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में से। इस बात की भी गारंटी है। अगर आपने ये जो आगे के वीडियोस हैं ये पूरे देख लिए और जो भी क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वो सारे क्वेश्चंस अगर आपने मेरे साथ प्रैक्टिस किए तो इस बात की गारंटी है कि गेट की परीक्षा में ओपन चैनल फ्लो में से जो भी सवाल आएगा वो आप कर लेंगे गारंटी के साथ। तो ये हमारा सिलेबस रहेगा, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाई करेंगे। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की भी बोल सकता हूं या इस पर्टिकुलर टॉपिक की भी बोल सकता हूं, क्योंकि ओपन चैनल फ्लो कई लोग एज अ टॉपिक कंसिडर करते हैं और कई लोग एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। जो भी आप करें वो आपके ऊपर है। अब एक सिंपल सी बात समझिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि फ्लूइड मैकेनिक्स का मतलब तो आपको पता है ना, एटलीस्ट फ्लूइड का मतलब तो पता है आपको कि एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस जिसकी शेयर स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल होती है, उसी को तो हम फ्लूइड कहते हैं। और शेयर स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल होने के कारण वो शेयर स्ट्रेसेस को रेसिस्ट नहीं करता है, जिसके कारण उसके अंदर में कंटिन्यूअस डिफॉर्मेशन होता है और वो फ्लो करता है। यही तो फ्लूइड का मतलब था। आपने जब फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तमाम प्रकार के फ्लूइड्स पढ़े होंगे। आपने वाटर पढ़ा होगा, मर्क्यूरी पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं ऑयल के बारे में पढ़ा होगा, कुछ गैसेस के बारे में भी पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर जब हम ओपन चैनल फ्लो पढ़ेंगे तो यहां पर हमारे लिए फ्लूइड का मतलब सिर्फ पानी रहेगा, सिर्फ पानी। इसके अलावा किसी दूसरे फ्लूइड की बात इस टॉपिक में ओपन चैनल फ्लो में नहीं की जाएगी। ओनली वाटर, सिर्फ पानी, पहली बात। दूसरी बात, इस पानी को मुझे फ्लो करवाना है, नाम से समझ में आ रहा है, ओपन चैनल फ्लो। इस पानी को मुझे फ्लो कराना है, किसमें? एक चैनल में। भैया एक सिंपल सी बात समझिएगा कि कोई सा भी फ्लूइड अगर फ्लो कर रहा है तो उसके पास तो दो ही तरीके हैं ना फ्लो करने के। या तो वो बंद सरफेस के अंदर में फ्लो करेगा, जिसको मैंने पाइप फ्लो के रूप में पढ़ा है फ्लूइड मैकेनिक्स में, या फिर वो
खुले सरफेस में फ्लो करेगा। इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन आप खुद सोच के देखिए, कोई तीसरा ऑप्शन हो सकता है क्या भाई? या तो जो फ्लूइड है वो बंद सरफेस, क्लोज्ड सरफेस में फ्लो करेगा, या फिर एक ओपन सरफेस में फ्लो करेगा। तीसरा तो कोई ऑप्शन हमको समझ में नहीं आता भैया, या तो सरफेस बंद होगा या खुला होगा। ये बंद और खुला क्या बोल रहा हूं मैं, ये आगे के पार्ट में आपको समझ में आएगा। तो जब बंद सरफेस मतलब पाइप के अंदर में पानी बह रहा है या कोई सा फ्लूइड बह रहा है, तो उसको मैंने फ्लूइड मैकेनिक्स में पाइप फ्लो के नाम से पढ़ा हुआ है। वहां पर मैंने पाइप फ्लो क्या होता है, कितने प्रकार के फ्लो हो सकते हैं पाइप के अंदर में, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, स्टेडी फ्लो, इनकंप्रेसिबल फ्लो, वन डायमेंशनल फ्लो, सब कुछ देखा। कंटिन्यूटी इक्वेशन भी लगाई मैंने, वहां पर सारा कुछ किया था हमने। अब यहां पर मेरे लिए फ्लूइड का मतलब पानी, और जो चैनल है, चैनल मतलब ऐसा बॉडी जो अपने साथ फ्लूइड को कैरी करती है, दैट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ चैनल। वो नाली भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है, एक नहर भी हो सकती है। ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं ओपन चैनल के। आप एक सिंपल सी बात समझिए ना, एक पाइप है, ये पाइप है सपोज करिए, तो पाइप के अंदर में अगर फ्लो हो रहा होगा तो पाइप तो मेरे को कुछ ऐसी दिखती है। बोलो भैया, पाइप ऐसी होती है कि नहीं होती है? ये पाइप होती है मेरी, एक पाइप का सेक्शन है, ये पाइप के अंदर में फ्लो कर रहा है तो फ्लो ये होता है, फ्लो ऐसा होगा। अगर इस पाइप का क्रॉस सेक्शन देखें आप, तो इस पाइप का क्रॉस सेक्शन मुझे सामने से ऐसा दिखेगा। इसमें से पानी या कोई सा भी फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा होगा स्क्रीन से बाहर की तरफ, यही ना है? तो यहां पर तो फ्लूइड एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर में फ्लो कर रहा था ना। यहां पे तो जो फ्लूइड था मेरा, वेदर इट इज अ वाटर, इट इज अ ऑयल, इट कैन बी एनीथिंग, तो वो तो इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर में से बाहर निकल रहा था। लेकिन अगर मान लीजिए मेरा चैनल ऐसा है जिसमें कोई फ्लूइड है, फ्लूइड का इस चैनल में, इस ओपन चैनल में, तो मेरे लिए फ्लूइड का मतलब सिर्फ पानी रहेगा, बाकी किसी फ्लूइड की बात यहां पर नहीं होगी ओपन चैनल में। तो इसमें से अगर कोई लिक्विड, ये क्रॉस सेक्शन देख रहे हो आप, इसमें से कोई लिक्विड मतलब पानी अगर बाहर आ रहा है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पानी के ऊपर तो कोई सरफेस नहीं है, ये तो खुले आसमान के नीचे है। तो ये ओपन चैनल का कंसेप्ट है। तो भाई एक सीधी सी बात, फिर से फाइनली बात बोलूं तो कोई सा भी लिक्विड दो ही तरीके से, दो ही सरफेस में फ्लो कर सकता है, या तो बंद सरफेस के अंदर में या खुले सरफेस के अंदर में। बंद सरफेस के अंदर में मैंने इसको पाइप फ्लो कहा था, और खुले में है तो इट इज ओपन चैनल। हालांकि ये ओपन चैनल की डेफिनेशन नहीं है, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ ओपन चैनल, ये तो मैंने एक जनरल आपको आइडिया दिया। दूसरी बात, ये ओपन चैनल पढ़ा क्यों जाता है, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये जो सब्जेक्ट आपके सामने लिखा हुआ है ओपन चैनल फ्लो, इसका प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्योंकि देखिए ये ओपन चैनल फ्लो सिर्फ और सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो एज अ सिविल इंजीनियर हमको मान लीजिए कहीं पर पानी का सप्लाई करना है, फॉर एग्जाम्पल इरिगेशन पर्पस के लिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, इरिगेशन पर्पस के लिए मुझे वाटर सप्लाई करना है। तो अब पानी मैं कहां से लाऊंगा भाई? पानी मैं किसी वाटर बॉडी से, नदी से या कहीं से मैं पानी लेके अपने खेत तक आऊंगा। तो अब नदी मेरे खेत के बगल में तो नहीं होगी, गारंटी नहीं है इस बात की ना कि जो मेरा खेत है वो नदी के बगल में ही होगा। हो सकता है जो मेरा खेत है वो नदी से 5 किलोमीटर दूर पर है, 10 किलोमीटर दूर पर है, 100 किलोमीटर दूर पर है। अब वहां पर पानी कैसे लाऊं मैं? या तो एक तरीका है कि भैया आप बोरिंग करें और ट्यूबवेल लगा लें, लेकिन हर जगह ग्राउंड के नीचे पानी मिले इसकी संभावना नहीं है। तो मेरे पास जो नदी है मेरे खेत से 10 किलोमीटर की दूरी पर, उस नदी का पानी मुझे खेतों तक लाना है इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए। तो मैं क्या करूंगा? नदी से एक कैनाल डिजाइन करूंगा अपनी खेत तक। ये बातें आप इरिगेशन में पढ़ेंगे कि कैनाल सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से कैनाल डिजाइन किया जाता है, वो सारी बातें इरिगेशन इंजीनियरिंग में। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूं इस सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस का। तो नदी से पानी मुझे खेत तक लाना है, तो नदी को तो उठा के खेत तक नहीं ला सकते हम, या ना ही हम खेत को उठा के नदी के पास ले जा सकते हैं। भैया ये दोनों फिक्स लोकेशन पर है, मेरा खेत नदी से 10 किलोमीटर की दूरी पे था, तो मुझे उस नदी के पानी को खेत तक लाना था। तो मैंने क्या किया? एक कैनाल बनाया,
उस कैनाल से एक गिवन क्वांटिटी ऑफ द वाटर एज पर द रिक्वायरमेंट, मुझे मेरे खेत पर कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सारी बातें इरिगेशन इंजीनियरिंग की हैं कि कितना पानी मुझे लगेगा इस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, उसके हिसाब से मैंने एक कैनाल डिजाइन किया और कैनाल से पानी लेके आया। अब जो कैनाल होगा वो ढका तो नहीं होता ना, ऊपर से कवर थोड़ी होता है, कैनाल का टॉप सरफेस तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है। वो एक एग्जांपल है ओपन चैनल का, पहली बात। दूसरा, सिविल में आपने जब एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ा या पढ़ेंगे आगे, या आप अपने बीटेक में तो नाम तो सुना होगा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का, वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, इसमें सीवर का डिजाइन किया जाता है। जब हम सीवेज इंजीनियरिंग या वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो सीवर का डिजाइन किया जाता है। पुरानी फिल्मों में दिखाते थे कि रोड के नीचे जाके लड़ाई करते थे लोग, अंदर सीवर के अंदर में सर्कुलर शेप का सीवर होता है, उसके अंदर में हीरो जाता था, अंदर विलेन होते थे, सीढ़ी से उतर के रोड में मैनहोल देखे होंगे आपने, रोड के सरफेस पे, रोड के सरफेस पे आपने देखे होंगे इस प्रकार के मैनहोल्स होते हैं। ये रोड का सरफेस है, यहां पर आप देखोगे एक मैनहोल टाइप का रहेगा, देखेंगे जरा कैसा, ये और यहां पे एक ढक्कन लगा होता है, कई जगह पे आपने देखा होगा। इसको खोलते हैं तो यहां पर सीवर सिस्टम होता है शहर का पूरा। तो ये आप यहां से उतर के, सीढ़ी वगैरह रहती है, यहां से उतर के आप इस सीवर के अंदर में जाके यहां पे जो भी काम है आपका एज अ इंजीनियर वो आप यहां पर देख सकते हैं। अब ये जो सीवर सिस्टम है दैट इज ऑल्सो अ एग्जांपल ऑफ ओपन चैनल। क्यों है ये एग्जांपल ओपन चैनल का, मैं बताऊंगा आपको। अभी तो आप ये सोचोगे दिमाग में कि सर आपने तो बोला था कि ऐसा चैनल जिसका टॉप सरफेस एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है उसको ओपन चैनल कहते हैं, लेकिन इस यहां पे जो सीवर है इसमें जो भी पानी बह रहा है इसका टॉप सरफेस तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है, तो फिर ये ओपन चैनल कैसे है, बताऊंगा, ये बातें भी बताऊंगा आपको। मैं तो अभी आपको एक जनरल बात बता रहा हूं कि इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है एज अ सिविल इंजीनियर। तो कैनाल की बात होती है, सीवर लाइंस की बात होती है, दीज आर ऑल द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ऑफ ओपन चैनल। तो ओपन चैनल में हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे, अलग अलग शेप के चैनल्स पढ़ेंगे, उनसे कितना डिस्चार्ज पास हो रहा है वो देखेंगे, डिस्चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा उसकी बात करेंगे, उस चैनल के अंदर में जो पानी बह रहा है उस पानी की वेलोसिटी क्या है वो कैलकुलेट करेंगे, जो पानी फ्लो कर रहा है वो फ्लो किस तरीके का है, क्या वो फ्लो स्टेडी है कि अनस्टेडी है, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, जो भी जितने भी प्रकार के फ्लोज होते हैं उन सारे फ्लोज का एनालिसिस हम यहां पर करेंगे। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया कि सब्जेक्ट है क्या, वेटेज कितना रहेगा इसका, और पढ़ना क्या क्या है हमको यहां पर। तो हमारा जो सिलेबस रहेगा वो रहेगा कुछ ये, दिस विल बी द सिलेबस, छोटा सा सिलेबस, छोटा सा सब्जेक्ट, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट को हम चालू करेंगे अगले लेक्चर से, इस सब्जेक्ट के बेसिक से शुरुआत करेंगे, एकदम बॉटम मोस्ट लेवल, एकदम जीरो लेवल। और अगर आप फ्लूइड मैकेनिक्स का जो बचा हुआ पार्ट है उसके साथ पैरेलल में भी इसको देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी फ्लूइड नहीं पढ़ा है, फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने फ्लूइड नहीं पढ़ा होगा अभी, तो वो भी इस सब्जेक्ट को समझ लेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स के कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट इस ओपन चैनल फ्लो में यूज नहीं करूंगा मैं, और अगर जहां पर होंगे भी वो मैं आपको सारी बातें यहां पर बताऊंगा। तो अगले लेक्चर से हम लोग जब मिलेंगे तो इस ओपन चैनल फ्लो को पढ़ने की शुरुआत करेंगे एकदम जीरो लेवल से, और पहुंचेंगे उस लेवल तक जहां पर हमको गेट के सारे क्वेश्चंस, गेट में जो भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएं, उस लेवल तक हमको पहुंचना रहेगा। तो अगले लेक्चर्स में मिलिएगा मुझे, और हम शुरुआत करेंगे ओपन चैनल फ्लो को पढ़ने की। थैंक यू।